आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंपाउंड यूनिट कैसे यूज़ करते हैं टैली प्राइम के अंदर। हम स्टॉक आइटम लगाते समय कंपाउंड यूनिट का यूज़ कैसे करना है वो हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंपाउंड यूनिट क्या है और उसे कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग किस तरह से करते हैं ये हम देखने वाले हैं। जब व्यापार में ग्रोथ या बढ़ोतरी होती है तो बड़े पैमाने पर माल खरीदा जाता है। वहाँ पर अब टन में खरीदा जाएगा। यानी जब माल आप खरीद रहे हो, छोटे मात्रा में पहले खरीद रहे थे, अब जब व्यापार बड़ा हो गया है तो आपको क्विंटल या किलो की जगह टन में माल खरीदना पड़ता है और उसे क्विंटल या किलो में बेचा जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं पहले कि एक टन में कितने क्विंटल होते हैं। 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये सही कर देते हैं। और एक क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं और एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। ये आप सब जानते हो। जैसे 1 किलो है तो अगर 100 किलो बन जाएंगे तो 1 क्विंटल बन जाएगा, अगर 1000 किलो बन जाएंगे तो 1 टन बन जाएगा। इसी प्रकार अगर 10 टन है तो वो 10 क्विंटल है तो 1 टन बन जाएगा। क्रिएट करते हैं हम यूनिट और उसके अंदर एक सिंपल हम टन की एक यूनिट बनाएंगे पहले। तो चलिए देखते हैं पहले कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने अल्टरनेट यूनिट के बारे में जानकारी ली थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेट यूनिट क्या है या यूनिट हम किस तरह से लगा सकते हैं। हम क्रिएट में जाते हैं, फिर यहाँ पे यूनिट ऑप्शन को चुनते हैं और यहाँ पे एक टन के नाम से यूनिट बना लेते हैं, TN के नाम से, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। 3, 2 जो भी करना हो कर लेना, एंटर कर लिया। अब यहाँ तो ये सिंपल यूनिट बन गई है। अब आपको कंपाउंड यूनिट बनानी है। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिंपल की जगह बैक स्पेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से और कंपाउंड यूनिट को चुनना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको चुनना है कि जैसे मान लो कि टन को चुन लेते हैं पहले। तो टन बराबर किसके होता है। मान लो पहले आप टन को किलो के कन्वर्जन करना चाहते हो, टन से मिलान रिलेशन करवाना चाहते हो। तो टन को मैंने कहा कि भाई अगर आप 1000 किलो होंगे ना तो 1 टन के बराबर होगा। तो ये सेकंड यूनिट में डाल दिया kg, तो ये हो गया पहला कंप्लीट। ठीक है, दूसरा मैं टन को क्विंटल से रिलेशन बनाना चाहता हूँ या कन्वर्जन करना चाहता हूँ। तो ये कैसे करेंगे कि भाई 1 टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं। तो QTL कर दिया, एंटर करके सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कंपाउंड यूनिट कैसे लगाते हैं। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज करके हम इसका यूज करना देख लेते हैं। तो कंपाउंड यूनिट आप लगा कर देख लेना, टन में लगाना, और एक सेकंड यूनिट के अंदर आप टन को क्विंटल के अंदर कर लेना है इस तरह से। अब एक आइटम लगा कर देखते हैं आइटम कैसे लगाते हैं। तो आइटम लगाने ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। आइटम लगाकर उसके अंदर हम कंपाउंड यूनिट का यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्टॉक आइटम में गए, यहाँ मैंने एक खाता लगा दिया वीट का। वीट मतलब गेहूँ है ना, कोष्टक में लिख लेता हूँ मैं गेहूँ। ये गेहूँ लिख दिया, गेहूँ होता है ना, अनाज होता है वो चीज़। अब यहाँ पे प्राइमरी के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे यूनिट डालते हैं। अब यूनिट में तो मेन यूनिट डाल देता हूँ, जैसे मैं kg। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट के अंदर डाल देते हैं टन ऑफ क्विंटल। देखो मैंने kg का इस्तेमाल कर लिया। अब टन और क्विंटल का भी साथ में लेना है तो ये टन ऑफ क्विंटल वाला चुन लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ बताना पड़ेगा कि अगर मेरे पास में 1 क्विंटल है तो आप ये समझो कि उसमें 100 किलो होंगे, एंटर कर लिया। तो देखो किलो और क्विंटल जुड़ गए। उसके बाद में आपने बताया कि 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, तो ये भी जुड़ गए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से एंटर करना है इसके अंदर और एंटर करके सेव कर लेना है। ये हमारा दूसरा स्टेप पार हो गया है। आइटम लगाना हमने देख लिया है। उसके बाद में हम माल खरीदेंगे। अब माल में आपको बताया गया कि बिल नंबर 444 है और सप्लायर A है। तो यहाँ पे अपन जाते हैं माल ख़रीदने के लिए। हम किस तरह से कंपाउंड यूनिट का यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ समझ रहे हैं अपन। तो यहाँ पे परचेस वाला वाउचर ओपन कर लिया, बिल नंबर लगा दिया 4/4 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सप्लायर A और इससे माल ख़रीद रहे हैं। और कितना माल ख़रीदा है वो चीज़ अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अपन को माल कौन सा ख़रीदना है। वीट यानी जो गेहूँ है वो ख़रीदना है। तो मैंने वीट लगा दिया। उसके बाद में रखना कहाँ है, मैंने कहा बालोतरा में रख लो। एक्चुअल में आपने कितना ख़रीदा है, ये 5 टन ख़रीदा है माल। तो मैं यहाँ 5 लिखने के बाद मैं T लगाऊंगा। T लगाने से ये टन में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा और टन को किलो में बदल के दे देगा आपको। तो 1 टन में कितने होते हैं, 1000 किलो, तो 5 टन में हो जाएंगे 5000 किलो। ठीक है, बिल में भी ये रखेंगे। अमाउंट यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना है, 20,000 रुपये प्रति टन लिखा हुआ है। तो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये लिखा मैंने।
एंटर किया, यहाँ केजी लिखा हुआ है उसकी जगह टी बटन दबा देंगे तो टन में बदल जाएगा कि आपने ये जो 5 टन माल लिया है वो 20,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1 लाख का माल ख़रीदा है। एंटर करके इसको सेव करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम एंट्री करते हैं। उसके बाद में नोट्स के अंदर देखते हैं कि अगला माल बेचते समय कैसे हम यूज़ करते हैं। चलिए माल बेच कर दिखा देते हैं। सेल्स के अंदर जाते हैं, सेल वाउचर, बिल नंबर 17 है। उसके बाद में माल आइटम का नाम क्या है, वीट है। तो पहले तो कस्टमर का नाम लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कस्टमर ही है ना, कंट्रोल ए कर लिया, चेक कर लेता हूँ कस्टमर ही है, हाँ कस्टमर ही है, ठीक है। उसके बाद में इसको सेल्स ले लेते हैं, आइटम ले लेते हैं वीट। यहाँ पे गोडाउन ले लेता हूँ जहाँ बालूकरावन से लेना है। 12.5 क्यू लिखेंगे। 12.5 क्यू क्या है ये देखो, यानी 12.5 क्विंटल है, यानी 12.5 क्विंटल माल ख़रीदा है। तो 12.5 क्विंटल कितना हो जाएगा, 1250 किलो। एंटर कर लिया। भाव देख लेते हैं कितना है, 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2200 रुपये प्रति क्विंटल। क्यों लिखना पड़ेगा केजी की जगह, ये आपका बदल गया। एंटर करके सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम टन, क्विंटल और किलो के अंदर माल ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह से। अब प्रिंट देखने के लिए आप प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेजअप करेंगे तो पेजअप से प्रिंट वापस से दिख जाएगा बिल। अल्टर पी बटन दबाएंगे, अल्टर पी आएगा। करंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे। जूम पे क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा। यहाँ पे अभी किलो में और टन में दिखा रहा है, क्विंटल भी दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो सेटिंग में जाकर आप अल्टरनेट यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और जहाँ अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन दिया हुआ है उसको चेक कर लेना। देखो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट सेपरेशन ऑप्शन है ना, इसको यस कर लेना है। एंटर करके ये 1 मिनट मैंने देख लेता हूँ अल्टरनेट यूनिट, इसको यस कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। फिर प्रीव्यू चेक करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वापस से देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं नो कर लेता हूँ, 1 सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन में गए, इसको मैंने नो कर दिया और ए कर लिया। फिर प्रीव्यू चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जूम में जाकर अल्टरनेट यूनिट को अलग से दिखाया जा रहा है। तो ये नोट्स के अंदर मैंने बताया कि आप प्रिंट करके आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। सो अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करके देखेंगे, जूम करेंगे तो आप कर सकते हैं। रिपोर्ट में भी आप अलग से इसको अल्टरनेट यूनिट का यूज या कंपाउंड यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, या रिपोर्ट देखना चाहो आप कंपाउंड यूनिट के अंदर देख सकते हो। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट बुक के अंदर, सॉरी इन्वेंट्री में चले जाते हैं और एक आइटम ले लेता हूँ मैं, बासमती या गेहूँ ले लेता हूँ। चलो गेहूँ वाला, यहाँ पे आप F12 बटन दबाकर यहाँ अल्टरनेट यूनिट या कंपाउंड यूनिट को साथ में ले सकते हैं। यस करेंगे इसको और अल्टरनेट यूनिट को भी यस कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल ए करके। तो यहाँ पे सारी जो यूनिट होती है वो सब दिखाई देगी, किलो दिखाएगी, क्विंटल में दिखाएगी और टन में भी आपको शो करने लग जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि हम किस तरह से अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।